जो हमारे साथ अलायंस में आता है, भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उस समय हमारा 7 निश्चय 1 था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। 2020 में हम 7 निश्चय 2 लेकर के आए और आरजेडी भी 7 निश्चय 2 पर काम कर रही है। हमारा एजेंडा जनता के बीच जो मेरा कमिटमेंट है और मेरे नेता का कमिटमेंट है वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो क्या, हमारी अपनी पूंजी है, मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके भी जाएंगे। हमारे ब्रांड नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब हमको? सब तीर कमान आप लोग हम ही लोग पर चलाते हैं, कुछ उधर तो चलाइए। उधर भी ढेर लोग है अलायंस में, उधर भी पूछपाछ कीजिए। एक तरफा चलाइएगा तो वो तो लगता है कि फिर एजेंडे पर आप लोग हैं। अगर उधर से भी ये सब प्रश्न करिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी जाके कि भाई आप लोगों का कब हो रहा है, देर नहीं हो रहा है, तो लोग कुछ बोलेगा। हम ही लोग से पूछते हैं। लेकिन देरी की बात तो जेडीयू की तरफ से की जा रही थी। हाँ, हम लोग अभी भी मानते हैं देरी हो गई है, लेकिन काम खराब नहीं हुआ है। काम खराब होगा तो ना नुकसान होगा। जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए जिससे कि हम फील्ड में जल्द से जल्द उतरें। हम लोगों के जो सीटें हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाए, हमारे जो वर्कर हैं उस फील्ड में उतर जाएं, क्योंकि लड़ाई जो है कमजोर लड़ाई नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंदिर और राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से भगवान राम को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो उसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। और चुनाव में तो आप जितने सजग और सतर्क रहते हैं और जितना आपका चुनाव लड़ने का जो धारदार पैमाना होता है उतना अच्छा होता है। इसीलिए नेता का आग्रह है कि भाई जल्द से जल्द हो जाए। शाह जी ने क्या कहा? अमित शाह जी ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग विचार करें। हमसे आप पूछिएगा तो क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे। ये तो बहुत स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है? पॉलिटिक्स में इसमें नया क्या है? नहीं, पहले बोलते रहे हैं कि दरवाजा बंद है, इसलिए आपने कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। तो हम अपनी पूंजी पर हम लोग खड़े हैं, दूसरा का क्या हो रहा नहीं हो रहा उस पर नहीं। हम नीतीश कुमार के कार है, जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है उसको लेके जाएंगे। जिस तरह से इन 18 वर्षों में जातीय अनुपात कम किया, जिन 18 वर्षों में धार्मिक अनुपात कम किया, जिस 18 वर्षों में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,66,000 करोड़ किया, जो कमिटमेंट उन्होंने 7 निश्चय 2 में किया कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस पर काम हमारा हो रहा। हम उसको लेके जनता के बीच जाएंगे। हमारा क्या, हमारी अपनी पूंजी है, मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके भी जाएंगे। हमारे ब्रांड नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब हमको है? भाई वीरेंद्र बोलते हैं कि लालू जी के कृपा से ही मुख्यमंत्री बने। भाई वीरेंद्र जो है उन्होंने कहा कि लालू जी के कृपा से सीएम बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस प्रदेश में पथ प्रदर्शक हैं। जो हमारे साथ अलायंस में आता है, भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उस समय हमारा 7 निश्चय 1 था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। 2020 में हम 7 निश्चय 2 लेकर के आए और आरजेडी भी 7 निश्चय 2 पर काम कर रही है। हमारा एजेंडा जनता के बीच जो मेरा कमिटमेंट है और मेरे नेता का कमिटमेंट है वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं, क्योंकि मेरे नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को और इस प्रदेश को बदलने का काम किया है। ये कड़वा सच है। घोर से घोर विरोधी नीतीश जी का भी ये मानता है कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।